बिहार एक युवा राज्य है। यूं कहें तो बिहार अपना युवा है और युवा मतदाता भी 3,66,34,000 के करीब हैं। लेकिन राजनीति में युवाओं की भागीदारी देखिए, नाम मात्र के लिए युवा बिहार में राजनीति करते हैं और इसी मिथक को तोड़ने के लिए इस पंचायत चुनाव में तमाम युवा चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के लिए हम बैठे हैं आज एक विशेष कार्यक्रम जो पूर्वांचल खास मुलाकात में गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के ढोड़वलिया पंचायत में, जहां से हमारे साथ हैं नीतीश पांडे उर्फ बजरंगी, जो इस बार मुखिया पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। इनसे कुछ राजनीतिक हालातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये राजनीति में सक्रिय रूप से क्यों आना चाहते हैं। और हाँ, औपचारिकता के लिए पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला, और हमारे साथ हैं नीतीश पांडे और बजरंगी, जो ढोड़वलिया पंचायत से मुखिया पद के लिए भावी प्रत्याशी के तौर पर लोगों के बीच में हैं और हम भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको उनका परिचय कराने से पहले आपको बता दें कि नीतीश पांडे ने स्नातक कृषि के साथ किया है और स्वरोजगार के रूप में किसानों से जुड़े संस्था इफ्को का अपने यहाँ खाद का बीज का डीलरशिप दे रखे हैं। और अब हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीतीश जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पूर्वांचल की बात में। जी धन्यवाद। और नीतीश जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में और आपसे जानना चाहेंगे कि आप ढोड़वलिया पंचायत के मुखिया पद की रेस में, या यूं कहें कि दावेदारी ठोक रखे हैं कि हम मुखिया के चुनाव में लोगों के बीच जाएंगे, जनता का समर्थन लेंगे। तो आखिर ये बताइए कि आप इतने युवा होने के बावजूद, इतना पढ़ाई लिखाई अच्छा खासा करने के बावजूद, आपने नौकरी पेशा न चुन के राजनीति को अपने जीवन में निर्वहन, मतलब राजनीति में एंट्री करने का कैसे सोचा है आपके मन में? देखिए शुक्ला जी, अरे हम लोग शुरुआत से गांव में ही रहे हैं। हमारे काफ़ी जो भी पूर्वज थे गांव में रहे, सब लोग अपना, हम लोग खेती बाड़ी भी शुरुआत से, आज भी खेती बाड़ी है, हम लोग करते भी हैं। तो हम किसानों का हालत शुरुआत से देखते आ रहे हैं। अपने गांव के हुए, बगल के हुए, खुद हम लोग किसानी किए हैं। तो उनकी जो स्तर है, ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों का जो स्तर वो बदल रहा है। स्तर को जो है हम उन लोग से जुड़ेंगे और जानेंगे, इसीलिए हम जो अपना स्वरोजगार भी ढूंढे तो वो खास रिलेटेड, ताकि किसान हमारे पास आए, उन लोग की हम समस्या जाने ताकि हम निपटारा करें। उसके जस्ट बाद अभी चुनाव आ गया है, तो हम शुरुआत से हमें रहा है कि हम बाहर जॉब ना करके किसानों से जुड़े, यहाँ के सामाजिक गतिविधियों से जुड़े, यहाँ के समाज के लिए हम कुछ कर पाए। शुरुआत से हमारा परिवार भी सहयोग दिया है समाजों को। अभी तक आपने अपने पंचायत के स्थानीय नेताओं के बारे में, जो चाहे पंचायत के जो प्रतिनिधि हुए हैं, उन लोगों से क्या कुछ सीखा है? पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, या वे लोग पंचायत के विकास में कितने अपने मतलब कारीगर साबित कर पाए अपने को, आप कुछ बताइए। ऐसा नहीं है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं सरकार द्वारा नियमों का पालन कर रहे हैं। विकास पहले से ज्यादा हुआ है, रोड, गलियां, पानी सब अपना हुआ है, लेकिन ज्यादातर कागजों में जो भी हमारे गत प्रतिनिधि हैं वो ज्यादातर कागजों में काम कर रहे हैं। धरातल पर वैसे काम नहीं हो रहा है। लोग अपने समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि उस चीज पे वो लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। सब लोग अपनी रोजी रोटी में पड़ा हुआ है। तो हम लोग कुछ उस तरीके के ऐसा काम करें कि भाई हम कुछ मैंने लोगों का आकर्षण उस तरफ भेज रहे हैं। हम उस चीज को नोटिस किए हैं जो सिर्फ धरातल पे काम होगा, कागजों में सिर्फ रह के, मैंने कागजों में ही होके नहीं रह जाएगा। हम उसको, अच्छी बात है, धरातल पर आप हर योजना के कामों को उतारेंगे, धरातल पर हर काम को करेंगे। लेकिन ये बताइए कि सरकार तो एक तरफ सुशासन का ढोल बजाती है कि सुशासन सरकार है गत 15 सालों से, 20 सालों से, तो यहाँ सरकार हर योजना को पारित कर रही है। 7 निश्चय योजना भी उसकी सफल हुई कथित रूप से। सरकार कहती है कि 7 निश्चय योजना काफी सफल हुई और अब हम 7 निश्चय 2 लेकर के आ रहे हैं। इस विषय में आप बताइए कि आपके पंचायत में कितना विकास हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अब रही बात, सरकार तो अपना काम कर रही है, जो भी यहाँ पे अब हमारा ही ले लीजिए, हमारे पंचायत जहाँ से हम इस बार मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का पंचायत भवन बना हुआ है। करोड़ों रुपये की लागत, सरकार की करोड़ों रुपये की लागत से बना हुआ है। उसकी कैसे उस समय के प्लानिंग जो हुआ है उस पंचायत में, और उसके बाद जो भी गत प्रतिनिधि जो भी हुए हैं, उस पंचायत भवन का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। वहाँ पे आज तक मैंने झंडा नहीं फहराया गया। सब जो भी प्रतिनिधि हैं अपने दरवाजे पे लोगों को बुलाते हैं। वहाँ पे कैसा हुआ, रोड नहीं निकाला गया आज तक। जब लेआउट निकला होगा तो उससे रोड मैपिंग हुई होगी, कहाँ से रोड देना है। आज तक वहाँ पे रोड नहीं पहुंचा। उस मैंने करोड़ों की लागत जो सरकार से वो कराया गया है, पूरी की पूरी तरह व्यर्थ है। एक भी पैसा उसका नहीं है, क्योंकि आज तक वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं।
जो भी समस्या है, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो अपने दरवाजे पे बुला के सुनते हैं। बिहार सरकार सुशासन का दावा करती है कि हमने गांव में बहुत सारा विकास किया, गांव की परिस्थितियों को बदलने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो सरकार की वह योजनाएं जो सरकार ने पटना में बैठ करके बजट में ला दिया या उसको पास किया, गाँवों में कितनी सकारात्मक दिखती हैं वो योजनाएं? देखिए, सरकार की जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो तो कर रही हैं, लेकिन जो भी गत प्रतिनिधि हैं, यहीं पे मान लीजिए आपका नल जल योजना, शौचालय का शौचालय बना तो है, सबको दे दिया गया, सुदृढ़ तरीके से नहीं बनाया गया, जिससे आज भी लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे गंदगी की स्वच्छ भारत अभियान का जो मोदी जी का नारा है, हमारे भाई प्रतिनिधि हैं उनका, वो भी विफल होते नजर आ रहा है। नली गली का जो योजना था वो भी सही तरीके से कोई गली नहीं बना किसी गांव में। आज भी अगर बरसात हो तो पूरा गांव पानी से जलमग्न हो जा रहा है। और भी अब दूसरा ही मान लीजिए स्ट्रीट लाइट का था, स्ट्रीट लाइट के जगह पे LED बल्ब लगाया गया, वो भी घटिया तरीके का, जो किसी गांव में 5 दिन चला, 4 दिन चला, किसी का 1 सप्ताह के बाद से वो फ्यूज हो गया। आज भी लोग अंधेरे में जी रहे हैं। तो यही सब है, सरकार अपना साथ निश्चय ला रही है, लेकिन जो भी गत प्रतिनिधि हैं धरातल पर उसका सही सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं। पेपर में तो वर्कआउट हो जा रहा है, और बार बार तो जो बता रहे हैं कि लोगों के इसके प्रति ध्यान भी नहीं है, क्योंकि लोग अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि इस पे किसी का ध्यान जा नहीं रहा है। सब लोग अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है। तो यही सब है। अब सबको हम क्या बताएं, बस अभी एक बार आदमी आया है चुनाव में, देखिए आप क्या करेंगे। छोड़िए सब बातों को, अगर जनता ने, ढणवलिया पंचायत की जनता ने आपको मुखिया बनने का मौका दिया, अपना प्रतिनिधि चुना, तो आपका क्या विजन है पंचायत के लिए, ये हमको बताइए। और विजन तो सबसे पहला विजन है, या शुरुआत से, हम शुरुआत से बाहर ही पढ़े, लेकिन हमेशा जुड़े रहे गांव से। हमारा मन हमेशा गांव में लगा है, क्योंकि गांव के समस्याओं से शहर में हम देखते थे, शहर इतना हर एक तरीके से, तो उतना सुदृढ़ तो हम अपने गांव को नहीं बना सकते, लेकिन एक हमारा जो इच्छा है, संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि संकल्प तो सबकी जब हमारे साथ साथ होगा तभी हम ले पाएंगे। इच्छा है कि हम अपने गांव को भी हाईटेक बनाएं, सारी सुविधाओं से लैस करें, क्योंकि सरकार तो हमको दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उसको उस धरातल पे सही रूप से नहीं ला रहे। जो भी रीजन हो, हम उस रीजन पे नहीं जाना चाहते। तो हमारी तो इच्छा है कि हम कम से कम अपने गांव को हाईटेक बनाएं। यहाँ पे जो भी नल जल योजना है, घर तक लाइट, स्ट्रीट लाइट, और दूसरा कि कम से कम जो लोगों की समस्याएं हैं, रोड का, नली गली का, और हम किसी से कोई भेदभाव या कोई जात का कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पे हमें जमात, हमें एक ही में, हमारा जो मोटिव है कि भाई सबको विकास करे, सबका जो भी आए। वृद्धा पेंशन बहुत सारा लोगों को परेशान है, वृद्धा पेंशन पास नहीं हो रहा है, राशन कार्ड पास नहीं। जो जिस लायक है, हमसे जो बन पाएगा हम अपना करेंगे, लोगों को सेवाएं देंगे। रही बात अब जनता के हाथ में है, जनता जो करे, लेकिन हमें जो इच्छाएं हैं कि भाई हम अपने गांव को भी शहर के जैसे ना बना पाए, तो शहर से मिलता जुलता तो बनाए ही। बाकी जनप्रतिनिधियों से भी हमारा है कि भाई वो लोग भी अपना सहयोग करें अपने। वैसे तो आपने बताया कि पंचायत में अगर जनता ने आपको मौका दिया, मुखिया बनाया ढणवलिया पंचायत का, तो पंचायत के लिए आप योजनाओं को काफी धरातल पर उतारेंगे। लेकिन ये बताइए कि आपका एक खास विजन जो ढणवलिया पंचायत के लोगों को आप समर्पित करेंगे अपने मुखिया बनने के बाद, अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ सोच रखा है? देखिए, अगर जनता हमको मौका देती है तो हमारा तो कह ही रहे हैं आपसे कि हमेशा से है कि हम अगर बनते हैं इस बार मुखिया, तो हम अपने पंचायत को एक हाईटेक बनाना चाहते हैं, हर एक सुविधाओं से लैस करना चाहते हैं। लेकिन जो मेन मोटिव, देखिए हम तो हर एक पंचायत घूम रहे हैं, हर एक इंसान से मिल रहे हैं, सबसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी विचार, अपना व्यक्तित्व सबके सामने जाहिर कर रहे हैं कि लोग हमको भी समझें। लेकिन अगर हम जनता द्वारा चुने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा कि यहीं पे आप देख लीजिए अमुआ गाँव, ये आपका आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ पे रोड नहीं बना। नल जल का भी वहाँ पे काम हुआ है, लेकिन घर घर तक नहीं पहुँच पाया है। तो उससे भी ज़्यादा जरूरी है जो मूलभूत सुविधाओं में एक रोड भी आता है। तो रोड तो आज अगर बरसात हो जाए तो उस गांव का आना जाना दुश्वार हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला तो ये रहेगा कि भाई उस गांव के रोड को हम सुदृढ़ करें, ताकि कम से कम आवागमन उस गांव के लोगों का रोड से जो कनेक्ट हो पाए वो सही ढंग से हो पाए। इसके अलावे भी बहुत तरीके के हमारे हैं कि जो भी सरकार द्वारा सुविधाएं समाज को जो भी पंचायत में आएगी उसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे।
उसको सिर्फ पेपर में ही काम नहीं रहेगा, वो धरातल पे आएगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि हमारी अब जो हो, जनता जो चुनाव करे, हमारे प्रति जनता का कितना रुझान बन रहा है, कितना सहयोग मिलेगा, वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर जनता द्वारा सहयोग मिलता है और हम उनके जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो हम अपने पंचायत को कुछ ऐसा तो जरूर करेंगे कि बाकी पंचायत वाले हम लोग से कुछ सीखेंगे। हम अपने या हमारे भी जो भी पंचायत के लोग हैं, जो हम तो सबसे पहली बार अब जुड़ रहे हैं, सब लोग हमको उसी तरह से जानता नहीं है, जो कि हमारे घर वाले बहुत दिन से हम लोग समाज में रहे हैं उसी तरह से। लेकिन ऐसा हम करेंगे कि सब लोग को लगेगा कि हाँ, इस बार जो हमारा जनप्रतिनिधि चुन के आया है वो एक अच्छा व्यक्ति है, सही काम करेगा। आगे भी लोगों का एक विश्वास बनेगा अपने जनप्रतिनिधियों को, किसी भी पंचायत के हों, किसी भी हो। हमारी पंचायत में बहुत सारे हम मुखिया बनेंगे, अगर जनता द्वारा चुन के आते हैं तो वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, सब लोग के अंदर ये लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो सरपंच जी भी चाहेंगे, वार्ड सदस्य भी चाहेंगे, बीडीसी भी चाहेंगे, सबके अंदर ये विश्वास लगेगा कि नहीं, अगला कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। इस समय की जो समस्याएं हैं, सब लोग चुनाव के टाइम पे तो दरवाजे पे दौड़ते हैं, चुनाव जीत के आते हैं और अपने अपने कामों में लगे। हमें जनता के बीच रहना। जी, तो ये थे नीतीश पांडे और बजरंगी जो ढड़वलिया पंचायत से मुखिया पद के लिए दावेदारी अभी से भर रहे हैं और जनता के बीच हैं और युवा हैं। हाँ, पढ़ाई तो जरूर प्रारंभिक गांव से हुई है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना होगा। लेकिन फिर गांव के प्रेम ने इनको वहां से खींच के गांव ला दिया और अभी गांव की राजनीति में सक्रिय होने के लिए पहला कदम भी रख रहे हैं 2021 के मुखिया के चुनाव। हमारी शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं और आपने सुना भी कि जनता अगर इनको मौका देती है तो ये अपने पंचायत को कितना हाईटेक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब ये देखने वाली बात होगी कि ढड़वलिया पंचायत की जनता इन पे कितना भरोसा जताती है और कितना विश्वास ये जीत पाते हैं उस जनता का और मुखिया पद पर आसीन होकर पंचायत को हाईटेक बनाते हैं।